अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी की छापेमारी खत्म हो चुकी है। सुबह अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट पर कल से छापेमारी चल रही थी। ईडी ये छापेमारी कर रही थी। टीचर भर्ती घोटाले से मुतालिक पूरा मामला। अर्पिता मुखर्जी इस मामले के तहत गिरफ्तार भी हो चुकी हैं। ईडी को इस रेड में फ्लैट के अंदर से 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिला है। इसके अलावा 5 किलो सोना भी बरामद किया गया है। रेड के दौरान ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद हुए हैं। नोटों की गिनती के लिए मशीनें तक मंगानी पड़ी। इतनी बड़ी तादाद में ये कैश फ्लैट के अंदर से बरामद किया गया। इसको गिनने के लिए नोटों की मशीनें लगी। कल से ये छापेमारी चल रही थी। आज सुबह 5:30 बजे तकरीबन ये छापेमारी खत्म हुई है। बता दें कि 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिला है। 5 किलो सोना बरामद किया गया है। ज्वेलरी भी है और इसके अलावा कई प्रॉपर्टी के कागजात भी इस फ्लैट के अंदर से बरामद किए गए। जब इस पूरे रेड को खत्म किया गया, छापेमारी को खत्म किया गया, तो ट्रक यहां पर मंगाया गया था जिसमें लोड कर ये कैश और तमाम चीजें यहां से ले जाई गई। ईडी ने तमाम कैश, सोना और जो चीजें यहां से बरामद हुई हैं उन्हें जब्त कर लिया है। ये दूसरा फ्लैट है अर्पिता मुखर्जी का जहां पर छापेमारी की गई। इससे पहले भी एक फ्लैट पर छापेमारी कर बड़ी तादाद में कैश और सोना बरामद किया गया था और अब एक और फ्लैट से 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिला है। 5 किलो सोना बरामद किया गया है। रेड के दौरान ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद किए गए हैं। बता दें कितनी बड़ी तादाद में नोट यहां पर मिले कि नोटों की गिनती के लिए मशीनें तक मंगानी पड़ी। ईडी की छापेमारी लगातार कल से यहां पर जारी थी और आज सुबह 5:30 बजे के करीब ये छापेमारी खत्म हुई है। बड़ी तादाद में कैश बरामद हुआ जिसे ट्रक में लोड कर यहां से ले जाया गया। जब पूरा कैश और सामान फ्लैट से बाहर निकाला गया तो आसपास रहने के वाले जो पड़ोसी हैं वो भी हैरान रह गए। उनका कहना था कि यकीन कर पाना मुश्किल है कि बगल के फ्लैट से इतनी बड़ी तादाद में कैश और तमाम चीजें बरामद की गई। आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जेल में इस वक्त है और पूछताछ उनसे इस पूरे मामले में जारी है। ईडी रख दिया था, बीजेपी रख दिया, कि मीडिया वाले रखा था। उनके नेता, उनके चहेते, उनके नजदीक वाले लोग ही ये सब किया है। आप पकड़े गए, अब फिर भी बड़े बड़े बात करेंगे आप। अब जब परिस्थितियां ऐसी है, इसमें मिथुन दा का जो बयान आया कि 38 एमएलए बीजेपी के कांटेक्ट में है, एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज कल चला। देखिए 21 तारीख को बड़ी सभा में उनके महामंत्री दीदी के भातीजा ने बोला हम दरवाजा खोल देंगे तो पूरा बीजेपी हमारे दल में आ जाएगा, पूरा पार्टी खत्म हो जाएगा। आप खोल के देखिए, सारे टीएमसी के एमएलए एमपी भाग जाएंगे। दरवाजा क्यों बंद करके रखे? खोलिए ना एक बार, कौन किधर जाता है देखते हैं। तो ये पार्टी पैसा पर, लूट पर टिका हुआ है। सरकार भी कुछ नहीं हो, पुलिस और दादागिरी, गुंडागिरी पर रुका हुआ है, टिका हुआ है। पैसा बंद हो जाएगा, सारे भाग जाएंगे। কুণাল ঘোষের স্টেটমেন্ট নিয়ে কি বলবেন? উনি বলছেন কি এবার পার্থ চ্যাটার্জিকে সাসপেন্ড করে দেওয়া যাক। যদি আমি কিছু কুণাল ঘোষ রোজ বয়ান বদল করেন। একদিন সিবিআই ইডিকে ধমকাচ্ছিলেন, বিজেপিকে ধমকাচ্ছিলেন, দেখে নেব, আমাদের কোনো দোষ নেই, যে করেছে বুঝবে। আরে আপনাদের যদি দম থাকে ওকে তাকে সাসপেন্ড করুন। উনি কি বলছেন, আমি যখন আমাকে বিনা দোষে ধরা হয়েছিল, আপনি সেন্ট্রাল এজেন্সি যদি কাউকে অ্যারেস্ট করে বলবেন প্রতিহিংসা হচ্ছে বিজেপির। আর টিএমসি, আপনি টিএমসির এমপি ছিলেন, আপনাকে জেলে ঢুকালো, মন্ত্রীকে জেলে ঢুকালো। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। दिलीप घोष को आपने सुना, साफ तौर पर इल्जाम लगाते हुए टीएमसी के ऊपर नजर आए। वहीं ममता बनर्जी भी मोर्चा खोले हुए हैं। इस वक्त मरकजी सरकार और रियासती सरकार बीजेपी के खिलाफ। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में कैश बरामद हुआ जिसके बाद बंगाल की सियासत भी गरमाई हुई है और लगातार वार पलटवार का जो सिलसिला है वो भी जारी है। ममता बनर्जी यहां पर निशाने साधती हुई नजर आ रही थी और उसका जवाब अब बीजेपी देती हुई भी सामने आ रही है। ईडी की छापेमारी अब अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर पर भी खत्म हुई है। बड़ी तादाद में कैश यहां से बरामद किया गया। ये पूरा मामला टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ और इस मामले में इस वक्त पूछताछ भी अर्पिता से की जा रही है। आपको बता दें कि ईडी ने इस रेड में फ्लैट के अंदर से 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद किए हैं। 5 किलो सोना भी बरामद किया गया है। रेड के दौरान ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में यहां से कैश बरामद हुआ कि नोटों की गिनती के लिए मशीनें तक लगानी पड़ी थी। तो ये अहम खबर इस वक्त की मगरबी बंगाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार ईडी का शिकंजा कसता हुआ टीएमसी लीडर।